हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है गाइस ख़ास तौर से आप लोगों के लिए रिलेशन पर है। किसी भी रिलेशन में जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव बिगड़ा या बिगड़ रहा है या बिगड़ चुका है, ठीक, पूरी तरीके से। तो इनकी खासियत जो है, मतलब ये क्यों ऐसी चीज़ें हुई हैं वो देखेंगे यहाँ। कोई भी रिश्ता, किसी भी रिश्ते में, जिस रिश्ते के लिए आप सोच रहे हैं उस रिश्ते के लिए, ठीक है, चाहे वो स्पाउस हो, पति पत्नी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, ठीक है, और किसी भी तरह के अगर आप किसी और भी तरह के रिश्ते में हैं और फिर काफ़ी चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई, चीज़ें ख़राब हुई, तो यहाँ पर हम लोग वही देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका कारण, रीज़न और भी बातें होंगी जो हम लोग देखेंगे। जो भी इसमें आता है आपके लिए बताया जाता है। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, गाइड कीजिए। आर्कएंजल माइकल, राफेल, यूरियल, हैरियल, गैब्रियल, मेट्रोटॉन, प्लीज़ हेल्प करें। जय हनुमान, शिव बाबा की जय हो। ये देखिए, तो यहाँ पर गाइस इस तरह की चीज़ें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो बहुत सारी चीज़ों में आपको बिगाड़ दिखता होगा, बिखरी हुई दिखती होगी, चीज़ें आपके हाथों में नहीं होगी। तो ऐसा इंसान जो आप ऐसे रिश्ते में थे, हैं या चल रहे हैं और चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा या बंदी अपनी सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज़्यादा, इसको ऐसा देखो, दोनों में देखो, यहाँ पर ये कितना पोज दे करके खड़ी हुई है और यहाँ पर एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पोज के साथ खड़े होना या अपने पर ज़्यादा ध्यान देना। और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखोगे और हाथ को इसे देखोगे, ये हार्ट पकड़ा हुआ है, लेकिन इसको पकड़ने का आप स्टाइल देखो, हर चीज़ में बहुत करीने से, बहुत ही मैजिकली, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही तरीके से, जहाँ पर आपका ध्यान जाए इनके हर एक चीज़ पर। पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान, ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में, ये बंदा हो सकता है, बंदी हो सकता है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको भी आप, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं। उम्र से मतलब नहीं है, बड़ी उम्र, छोटी उम्र, ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर सारे, हर तरह की एज का जो है वो निकल के आ रहा है, जिसमें ख़ास तौर से अगर बोला जाए तो 20 से लेकर के आपकी लाइफ में यस 55, 60, 70 तक की जा सकती है, ठीक। तो ये अपनी, इस बंदे को भी अगर आप देखोगे तो ये इनका हेयर स्टाइल देखिए, इनका बैठने का स्टाइल देखिए, इनकी शर्ट से आता हुआ चेन या लॉकेट है स्टाइल, और एक पैर अंदर और एक खड़ा हुआ है। मतलब जो एक कहते हैं ना मॉडल स्टाइल में, या चीज़ों को बहुत इसके अंदर क्या है, इनके ये किस तरह के, उससे मतलब नहीं, इनका बाहर का जो पोज है, जो पॉस्चर है, वो जो चीज़ें हैं, जो अट्रैक्शन है, उसको ये इस फ़ोटो में दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके पास तक ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि हाँ, ऐसे व्यक्ति होने, चाहे वो देखने में कैसे भी हों, सुंदर हों, असुंदर हों, अच्छे हों, बुरे हों, किसी भी तरीके से हो, मतलब फिज़िकली देखने में और फेशियली देखने में, लेकिन यहाँ वो ऐसा इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर के चला है, या शुरुआत में उसने अपनी अलग इमेज बताई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश की, और आपके साथ ऐसे ही बताया और ऐसे ही रहे होंगे और ऐसे ही चलने की कोशिश की होगी। यहाँ जो चीज़ें हैं, बहुत इनके ड्रीम या सपने हो सकते हैं, अपने सपनों को ये देखने से पीछे नहीं हटते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत
सारी चीज़ों में इन्होंने अपने बारे में सोच के रखा हुआ है। मतलब ये सोचना, जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर और भी चीज़ें हैं, आसपास को किसी को ऐसे होता हुआ देख रहे हैं, किसी की चीज़ों को देख रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग होते हैं कि इनके जो सपने होते हैं ना, वो अपने अंदर ये ऊपर कर लेते हैं, उनसे ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। और ये आपके साथ हुआ है, मतलब इनके सपने बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे ये आपसे बोले या ना बोले, लेकिन आप लंबे समय तक इनके साथ रहें, इनको अच्छे तरीके से जाना है, सोचा है, तो आपको लगा होगा कि शुरू में ये क्या थे और आज क्या है, पहली बात। दूसरी, इनके सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन ये उस लायक तो है नहीं इसका किरदार या इसका कैरेक्टर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अगर बोले जाए तो ये देखो, ये पढ़ने की कोशिश कर रही, लेकिन इनकी नज़रें कहीं हो रहा है। ये कहते ना कि अपने हाथों में भी चीज़ को कुछ लेकर के रखे हुए हैं और जाने की कोशिश करना, मतलब अपने सपनों को पूरा करने के बारे में कि अब और इससे ऊपर कैसे जाया जाए, कैसे चढ़ा जाए, और इसमें जो लिखी बातें हैं उसको अपने ऊपर, उससे ऊपर करना। मतलब जो चीज़ें देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक बहुत हाई फाई पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा इंसान है, या बहुत चीज़ें ऐसी उसी, उससे ये अपने आप को ऊपर ही समझेंगे। मतलब अब आप अपने आप को इनके साथ रख के, इन्होंने सारा जीवन या सारा समय, जितने भी टाइम आपके साथ हैं, इन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखने की कोशिश की होगी, और आपसे तो ज़्यादा आपको हमेशा, मतलब ये समझ लो कि थोड़ा कमतर ही समझा होगा कि भाई हम तो हर चीज़ में हैं। और इनके शब्दों में वो अहंकार, वो घमंड, वो ईगो रहता भी है। जैसे आपके साथ कितने भी अच्छे क्यों ना रहें, कितने भी आपको सपोर्ट क्यों ना करें आपके प्रति, लेकिन इनकी वो चीज़ें जो रहती है ना, जहाँ इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इनके शब्दों में वो पावर रहता है। ये रहेंगे कुछ नहीं, रहते कुछ नहीं। अगर आप इनका फैमिली बैकग्राउंड देखो, चाहे आप इनका क्या कहते हैं एजुकेशन देखो, चाहे आप इनका पर्सनैलिटी देख लो, पूरे व्यक्तित्व आपको पूरा उखाड़, जब इनके शुरू में आपको इनका व्यक्तित्व ऐसा लगेगा दुनिया में इसके जैसा है ही नहीं, ये पूरक है, ये हमारे लिए पूरा है, बहुत अच्छा है, इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब धीरे 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 चीज़ें आपके सामने आई, तो ये आई कि आपको ऐसा फील होने लगा कि इसने स्टार्टिंग में अपनी सेल्फ इमेज को तो बनाने की कोशिश की हमारे सामने, और ये कुछ ज़्यादा ही अपने एक सपनों को, ड्रीम को लेकर के, जैसे कुछ इंसान होता है ना, कोई घर देख रहा है टीवी में, तो अभी इनके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएगी, इससे अच्छा घर तो मेरा है, अभी तो और इसके ऊपर और बनवाऊंगा, इसके और अच्छा करूंगा, या एक और लेकर रहूँगी या रहूँगा। यानी कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो और अच्छा तरीके से बनाया जा सकता है। ये चीज़, मतलब किसी सामने की चीज़ को पहले नकार देना, चाहे वो कितना ऊंचा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, उसके गुण कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो दूसरा ये चीज़ आती है यहाँ पर कि इनके अंदर जो रहता है ना, एक्सेप्टेंस ना के बराबर रहता है। ये आप लिख कर के रख लो, आपने फील किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, एक्सेप्टेंस ना के बराबर रहता है। ये एक्सेप्टेंस तभी कहीं करेंगे, कोई बात आपकी तभी एक्सेप्ट करेंगे, या सामने की परिस्थितियों को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब इनके सिर पर, कहते हैं ना कि मौत मंडराने लगती है, तब ये थोड़ी देर के लिए, उतने टाइम के लिए आपको ऐसा आपके फेवर में आ जाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बात करेंगे, और इन्होंने किया भी है और आपसे फेवर भी लिया है। अब आता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट तो किया है, एक्सप्लॉइटेशन जैसा वर्ड इनके जीवन का एक बहुत बड़ा आधार होता है, और ये इन्होंने आपको इस कदर, कहते हैं ना कि एक संरक्षण, ये देखो, ये जो है ना, ये पूरी, ये जो लकड़ियों का एक घेरा बना दिया जाता है, उसमें जानवर रखे जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। किस लिए? उनकी सुरक्षा के लिए, कि इधर उधर ना जाए या कोई इनको ले ना जाए। तो ऐसे ही आपकी सुरक्षा के लिए इन्होंने बना दिया, ठीक है, चाहे वो अपने सहयोग से दें, प्यार से दें, आपके साथ रह करके दें, किसी भी तरीके। फिर उसके बाद ये आपको ये चोट पहुंचाते हैं, हर्ट करते रहते हैं, और इसके अंदर ही घुमाते रहते हैं आपको। अगर देखा जाए तो एक वो पक्षियों को पकड़ने का पिंजरा होता ना, उसके अंदर बंद करके ये आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्होंने, कन्फर्म है, लिख कर रख लो, इन्होंने अपने बाप की बपौती समझ के रखा होगा आपको, ठीक है। इन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर
आपको ट्रीट किया होगा, चाहे वो रिलेशन कुछ ही समय का क्यों ना रहा हो आपका, चाहे वो लंबा ही क्यों ना चला हो, पूरा जीवन ही क्यों ना चला हो, कुछ महीने क्यों ना चला हो, कुछ साल क्यों ना चला हो, कुछ हफ्ते क्यों ना चला हो, कुछ दिन क्यों ना चला हो। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप में से कुछ लोग जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, या आप इन चीज़ों को पकड़ लेते, समझ लेते थे, आपने कुछ ही दिनों में ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ दिया, ऐसे बंदे या बंदी या इंसान के आसपास आपने उनको नकार दिया, या आप धीरे धीरे उनसे कट गए हैं। और भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो आपके साथ रह रह करके इनके अंदर जो रहती ना जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा, ये दुश्मनी को कहते हैं ना जगह जगह पालते जाते हैं। और इनके अंदर दुश्मनी कैसे पैदा होती है गाइस, वो उसका रीज़न आपको बता दूँ। कुछ नहीं, किसी शादी में गए, पार्टी में गए, ये वहाँ अगर किसी ने बोल दिया कि मेरा ये ऐसा, या कुछ इन्होंने कुछ अच्छा देख लिया, मान लीजिए लेडी है, किसी दूसरी लेडी ने शादी पार्टी में इनको मिला, अपना गले का नेकलेस दिखा दिया, अच्छी साड़ी दिखा दी, उसका रेंज बता दिया, डिज़ाइन कुछ इन्होंने दे, बस आप ये समझ लीजिए वो उनका कट्टर दुश्मन। ये वहाँ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, उसकी बाद में जो कहते हैं ना बैंड बजाने का मौका मिलेगा ना जब, तो ये छोड़ा नहीं है। ये देखिए अनवी, ये और ये 202 भ्रम में रहने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति इतने कायर होते, इतने डरपोक होते हैं कि ये अपनी फैंटेसीज़ में ही जीना पसंद करते हैं, अपने सपनों, अपने दायरों, अपनी चीज़ों में, और इनके आगे दूसरे सब सारे लोग जितने हैं वो तुच्छ हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको भी डील करते हैं। जब भी वक्त ज़रूरत पड़ेगा तो आपको इनका डील करने का, इनके बात करने का तरीका, इनका बर्ताव आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको कहते ना इस तरीके के एक आवरण में, या आपको ऐसी पोस्ट अपनी उसमें अपने सिर में बैठा लेते हैं ये, और फिर उसके बाद जब सिर में आप उनके बैठ जाते तो आप बहुत खुश रहते कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, इनके जैसे अंडरस्टैंडिंग किसी के नहीं, इनके जैसे समझदार कोई नहीं है। बट ये धीरे धीरे ये जिस सिंहासन में आपको बैठाया है ना, यहाँ धीरे धीरे सिंहासन से, इस चेयर से आपको हटा करके ये ऐसी स्थिति कर देते हैं कि आपको समझ नहीं पाते हो कि करना किधर है, जाना किधर है, भागना किधर है, और आप उसी स्थिति में बस बैठे ही रह जाते हो, और आपके अंदर निगेटिविटी पनपने लगती है, और ये पनपी है और हुई है। आपको ऐसा लगा होगा कि साला ऐसी इज्जत से और ऐसे रिश्ते से क्या फ़ायदा, लेकिन आप निकल नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, कंबल में लपेट कर मारा जाता है, और मारपीटी भी है आपको। अब आ जाता है यहाँ मैनिपुलेशन, तो इनके जीवन का हिस्सा रहता है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात इनकी बता दें आपको कि इन्होंने आपसे बस नहीं, ये कई लोगों के साथ इन्होंने टांग खींचना, गुस्सा होना, या दूसरों की बुराइयां करना और झूठ बोलना तरीके से, करीने से किया होगा। यहाँ पर इनकी लाइफ में कहते हैं ना कि हर चीज़ या तो इनके लिए आप और हम बराबर बराबर ऐसा वाला रहता है, या फिर ऐसा रहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रिलेशन लेकर के ये चलते हैं कि तूने दिया तो मैंने भी। बचपन में नहीं बच्चे ऐसे करते हैं कि मैंने तेरे को एक बिस्किट दी तो तू भी मुझे दे, मैंने तेरे को उस दिन दी थी। बच्चों को याद रहता है कि हमारे घर में ये आया था तो हमने इसको चॉकलेट दी थी या बिस्किट दी थी, बराबर वो उसको याद दिलाता है। ये वो लोग हैं, ठीक है, ये बच्चे नहीं रह जाते, ये ना शातिर हो जाते हैं, और इनके अंदर वो चीज़ें रहती हैं। कभी आप अगर आपका कुछ कर देंगे, उसके एवज में आप तो एहसान तले दब जाते हो और दबे भी हो, उसके एवज में इन्होंने इतना करवा लेते हैं ये शातिरपना में कि आपको पता ही नहीं चला, किया भी है आपने और करवाया भी है इन्होंने। ठीक है, कहीं इन चीज़ों को लेकर के आप परेशान भी हुए हैं, आपको डर भी बैठा है, भय भी बैठा है कि रिलेशन या रिश्ता ना टूट जाए, बुरा ना लग जाए, चलो ठीक है हम कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है।
और भी चीज़ें हैं जो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी थी जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हो सकता है आप दूसरों से काफ़ी सद्भावना से मिलते हैं, हंसकर मिलते हैं, आपकी स्माइल लोगों को खींचती है, आपका रिश्ते निभाने का तरीका लोगों को पसंद आता, आप सबको लेकर के चलते होंगे, सबके दुख सुख को सुनते समझते होंगे। आपका एक कंफर्ट जोन होता है जो लोगों को देना या फिर उसको फील कराना, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप क्यों कर रहे हैं। ये आपसे बोलेंगे भी, या अगर आप नहीं मानोगे तो आपको दूसरे तरीके से बोलेंगे कि अरे ठीक है ना, वो उसके पास देखो इतना है, तुम्हें क्या जाने की ज़रूरत है, उसके पास वो संभालने के लिए ना, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको संभाल। झूठ ही बोलेंगे, मतलब ये नंबर 1 के झूठे होते हैं और ये प्यार के साथ करते हैं गाइज। और आप इनकी बातों में आ भी जाते हैं और आपसे जुड़े हुए लोगों के रिश्ते इन्होंने तरीके से ख़त्म किए हैं, करवाए हैं। याद रखिएगा, आपको पता भी नहीं चला होगा, आपके पीठ पीछे इन्होंने इतने रिश्ते, इतने लोगों को आपका दुश्मन बनाया। जो आपके सहृदय अच्छे लोग भी थे उनको भी इन्होंने काट फेंका। ये अलग से उनको जा कर के बोलेंगे आपके लिए, या अपने रिश्तों के लिए कुछ और बोलेंगे, जिससे वो सामने वाला की सही सच बात होगी वो हट जाएगा आपके बीच से, आपको छोड़ देगा। लेकिन ये लोग नहीं मानते और इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट भी की है कि आपके साथ भी किया है, दूसरों के साथ भी किया है। ठीक है, अपने आप को खास बुलवाने की तो इनकी इतनी वो रहती है, तारीफ़ के तो इनको कहते हैं ना कि तारीफ़ तो इनके पास भर भर के मिलनी चाहिए। ये जब भी लोगों के साथ मिलते उठते बैठते हैं, इनको तारीफ़ चाहिए। और ये देखिए कितना ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये जिससे भी सलाह लेते, जिससे भी बात करते, कहने का मतलब है अगर अपने किसी खास दोस्त के पास ये मिलें और ऐसा व्यक्ति है जो आपसे भी जुड़ा हुआ है और इनसे भी जुड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए उसके सामने तो इनको तारीफ़ चाहिए ही चाहिए, 101% चाहिए। नहीं मिलेगी तो ये करवा लेंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं, घुमा फिरा करके। ठीक है, और जब ये जीवन में सुधरने वालों में से नहीं होते हैं, नंबर 1 के बेशर्म लोग होते हैं। इनकी बेशर्माई का अगर आप पता करोगे ना, तो ये ज़्यादा, एक तो पहली बात ज़्यादा किसी से मिलेंगे नहीं, इनके ज़्यादा दोस्ती यारी कुछ रहेगी नहीं। एक दो जो आपके हैं यहाँ दिख रहे हैं ना, तो वो आपसे ही जुड़े लोग रहेंगे, या फिर बहुत ख़ास लोग होंगे जिनकी लाइफ में एक रहेगा, वो भी इनको समझ जाता है। वो समझ लो मजबूरी में ही इनको बर्दाश्त कर रहा होता है, उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी। इनकी लाइफ में कोई होता नहीं है, जो होता है उसको काट के फेंक देते हैं। और फिर जब आपसे जुड़ते हैं ये लोग, तो आपकी लाइफ में कोई होता है, ये उनको भी काट करके फेंक देते हैं। ये इतने नंबर 1 के बेशर्म होते हैं कि इनको अपने कहते हैं ना मतलब अपनी सेल्फ इमेज के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने ईगो के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम को बनाने के लिए, आपके पास से लोगों को हटाने के लिए ये सारे हथियार हथकंडे अपनाते हैं और झूठ बोलते हैं। जैसे आपको बोलेंगे, इनको बोलना है कि आप वहाँ मत जाइए, तो ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप वहाँ मत जाइए। इनको मालूम है कि आप सुने ना सुने तो इनको लड़ना पड़ेगा, तो ये लड़ने से बचने के लिए क्या करते हैं, आपको वहाँ नहीं जाना है तो यहाँ पर कोई दूसरा काम रख देंगे और बोल देंगे ये बहुत ज़रूरी है और अभी इसी वक्त करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। आपको उसकी कुछ निगेटिव पॉइंट बता देंगे कि बिगड़ जाएगा, या आज ही देना है, या आज की डेट लास्ट है। आप वहाँ नहीं गए जहाँ पर आपको जाना चाहिए था, जहाँ पर आपकी पूछ हो रही थी, जहाँ पर आपका बहुत ज़रूरी था खड़ा होना, लोगों को सुनना समझना। क्यों? क्योंकि इनका वहाँ पर लॉस हो रहा था और ये नहीं चाहते थे कि आप वहाँ जाएं। ये इस तरह के हैं। देखिए, ये इस तरीके से मिलकर के लोगों को कट करने की कोशिश करते हो, किया भी है। ये चीज़ें जो है ना, आपको बहुत गहराई से जब आप सोचोगे ना, कुछ लोग तो भूल गए होंगे अगर आपके साथ अच्छा होगा, और जिनके साथ चल रहा होगा ना तो बखूबी बता सकता है कि यस, इस तरीके से। और जिनके साथ पहले हो चुका है वो तो झेला इंसान, तो वो तो ये रीडिंग ही नहीं देखेगा, वो अपनी पुरानी स्टोरी में डूब जाएगा। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं ही जी रहा हूँ। अब बहुत से लोग रीडिंग को अपने ऊपर ले लेते हैं तो बाद में मुझे गालियाँ लिखते हैं गालियाँ लिखने का मतलब कि बोलते हैं कि ये आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया। अरे भाई, क्यों बोल दिया, ये तो रीडिंग है, कलेक्टिव है, एक जनरल रीडिंग होती है, सबके ऊपर जाती है। आप इतना डूब जाते हो उस रीडिंग में कि आपको लगता है कि हमने आपके लिए बोला या आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के लिए बोला है तो उसको ऐसे ही देखना है, बहुत डूबना नहीं है।
और जो एनर्जी आती है वो बहुत कभी कभी ऐसी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि जो आपकी लाइफ में कुछ कुछ तो शब्द भी मिल जाते हैं, तो आपको उसको वैसे नहीं लेना है, ठीक है। रीडिंग को रीडिंग की तरह लेना है। तो वही सुनना चाहते ये लोग। क्या होता है, इनकी सबसे बड़ी बात होती है कि ये अपनी लाइफ में या तो ज़िंदगी में कुछ भी इन्होंने देखा नहीं, पाया नहीं, सुना नहीं, या फिर इनको जैसा मिलना चाहिए था, एक बचपन से ही चीज़ें रहती इनकी लाइफ में। ये दुष्टता जो रहती ना इनके बचपन से, जन्म से ही रहती है। और या तो फिर इनको बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट और प्यार मिलता है। वो इस तरीके से चांदी की सोने की चम्मच में बैठे रहते हैं सारी ज़िंदगी, समझ गए। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार सपोर्ट, कहीं किसी जीवन के किसी पक्ष में इनको कोई कमी अभाव फील नहीं होती। तो ये दो तरह के जो लोग रहते हैं ना, ये है कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों से जिनकी लाइफ में आपने डील किया होगा कि कुछ भी नहीं रहा होगा, तो उन्होंने आपके साथ इन्होंने ये गंदगी फैलाई होगी आपके साथ रिश्ते में आकर के आपको पकड़ लेते हैं ये कि अब आया ये पकड़ में, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर और आपको ठोकते पीटते रहते हो और रिश्ता चलाते रहते हो। और कुछ लोग, आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसा कोई आपके पास आया हो, कोई ऐसे रिश्ते में आप हो, ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ पर उसने कुछ जीवन में अभाव ही ना देखा हो। जब आप मिलते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसकी जितनी सारी कमियां हैं कीड़े मकोड़े की तरह इसको लपेट लपेट के मारते रहो, इसकी कमियां बताते रहो, ठीक है, और अपने हिसाब से चलाते रहो। क्यों? क्योंकि इनकी आदत में हो जाता है गाइस। ये कब सुधरेंगे इस तरह के, अगर आपको लगता है, या चीज़ें कब अच्छी होंगी इस तरह के रिश्ते में अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, तो यकीन मानो ये तभी सुधरेंगे जब इनकी लाइफ में ये अपने आप की, अपने मन की, अपने दिल की आत्मा सुनते हैं। ये कम्युनिकेशन जो होता है वो इनको पावर जो है ना वो यूनिवर्स से ही मिलेगी, या इनको ऐसी कोई मार पड़ेगी, या फिर इनके जीवन में कुछ इस तरीके का आता है। एक ऐसा कहते हैं ना, लाइफ का एक ऐसा टाइम आता है कि ये अगर ज़रा भी थोड़ा भी समझदार होंगे ना तो पूरे ख़त्म होकर के फिर ये अपने आप को बोलते हैं। बेशर्म तो बहुत रहते हैं, इनके ऊपर बड़ी आपत्ति विपत्ति भी आ जाए ना तो ये झेल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको बताया, आप और हम हो तो मर जाएंगे, लेकिन मतलब मर मर के जिएगा इंसान। लेकिन ये लोग क्या होता है, बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन समस्याओं को, परिस्थितियों को झेल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जब इनकी ऊपर वाला बैंड बजाता है या इनके आसपास ऐसे लोगों को ला करके खड़ा कर देता है इनके कर्मा के हिसाब से, तब फिर ये अपने आप सुधरते हैं। ये शिफ्टिंग जो होती है ना इनकी लाइफ में, वो खुद के अपने आप, इनकी खुद की आत्मा, अंतरात्मा बोलती है, जब ये खुद सुधरना चाहते हैं, जब ये खुद देख लेते हैं कि अब कोई रास्ता, कुछ चीज़ नहीं बचा है, तो हम तो डूब रहे हैं, तो ये फिर उसके बाद अब अंदर से सुधारने की कोशिश करते हैं, पर कोशिश करते हैं, सुधरते नहीं हैं। कुछ समय बाद इनको फिर वही माहौल, या फिर कोई ऐसा आपके जैसे कोई दूसरा, मान लीजिए आप इनके कब्जे से हाथ से छूट गए तो कोई दूसरा मिलेगा तो उसको ये बढ़िया तबीयत से गधे की तरह उसके ऊपर बैठ करके उसको, गधे को चलाते रहते हैं। अब आता है यहाँ कि ये क्यों ऐसे करते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया दो तरह के होते हैं, या तो जिनको बहुत मिला हो बचपन में, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, या तो कुछ ना मिला हो, अभाव में उस गंदगी में जीवन बीता हो। तो इनको जब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा आता है तो ये अपने आप को राजा समझते, छीन लेना चाहते हैं, सबसे छुड़ा लेना चाहते हैं, झपट लेना चाहते हैं, सबको अपनी पैर की जूती में रखना चाहते हैं। ये स्थिति होती है इनकी। और दोनों सिचुएशन में ये चीज़ें चलती हैं कि आप हमारे हिसाब से ही इन चीज़ों को देखें, लेकिन यहाँ पर आप जो इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, अपने मेंटल सपोर्ट, अपनी रिलेशन, अपना कम्युनिकेशन, अपनी विचारों को, अपनी थॉट को, अपनी फीलिंग्स को, इनके साथ जो आप ले कर के चलते हो, आप कहीं ना कहीं रिलेशन को निभा रहे होते हो, इनका साथ ले कर के चल रहे होते हो, क्योंकि जो पहली फर्स्ट स्टार्टिंग में जो अट्रैक्शन था वो आपके सामने इनका बहुत अलग ही रूप आता है, बाद में आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये अपने ईगो को नहीं हर्ट होने देते हैं, ये पर्सनल अटैक बहुत करते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं, और इन्होंने किया भी होगा गाइस। इस तरीके से दम घोंटा होगा आपका कि आप सारी चीज़ों को भूल गए होगा, आपकी लाइफ में लगा होगा कि यार अब तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है,
ठीक है। और ये अपनी चाल पर चाल चलते जाते हैं। इन्होंने चाल देखो, एक आवरण के बाद दूसरी चीज़ों को मर्ज करना ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही होती है या पॉजिटिव लोग आ रहे होते हैं, या फिर आपको बोला जाए जो प्रोटेक्शन रहता है ना, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। कहने का मतलब, जैसे आप ईश्वर को मानते हो, लोगों की हेल्प करते हो, सोशल वर्क करते हो, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये उधर से आपको हटाएंगे, धीरे धीरे कट करेंगे, अच्छे कामों से, अच्छी बातों से, पूजा पाठ से, ध्यान से, या फिर आप जिस चीज़ में आपकी मतलब इंटरेस्ट रहता है, आप क्रिएटिव व्यक्ति भी होते हैं तो आप क्रिएटिविटी में शामिल होते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचना करना, तो ये उधर से भी आपको डाइवर्ट करते हैं। और इन्होंने ये किया भी है, दिमाग चला चला कर, और आपके साथ आगे आ कर के झूठ बोल बोल करके आपका फाइनेंस भी ख़त्म किया होगा इन्होंने। अगर बोला जाए आर्थिक स्थिति में ये आपके बहुत चोट किया होगा इन्होंने, शारीरिक स्थिति में भी बहुत चोट किया होगा इन्होंने। और ये प्रशंसा के इतने भूखे होते हैं कि उसके लिए मारकाट मचाने तक के लिए भी, इनके सामने अगर आप किसी की तारीफ़ कर दोगे तो इन्होंने ये स्थिति की है आपकी। अगर आपने किसी की स्टेटस की, किसी की पर्सनल लाइफ की, या किसी व्यक्ति की, या कुछ लोगों की, या किसी जगह की आपने तारीफ़ की, तो ये समझ लो ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये अपने आप को डिफेंड करके इस तरीके की स्थिति में आए होंगे। आपने अपने आप को बचाने की कोशिश करी होगी, पर बहुत रोए होंगे, बहुत मुश्किल हुआ होगा संभालना, और आपको लगा होगा कि कहाँ कैसी दुनिया में चले जाएं जहाँ कि हम अपने आप को संभाल सके। अब ये चीज़ें आप देख लो, यहाँ पर इनके अंदर जो रहता है एक ऐसी प्रशंसा की भूख रहती है कि भेड़िए रहते प्रशंसा को सुनने के लिए। आप इनकी तारीफ़ करो, इनके काम की, इनकी बात की, इनकी पोस्ट की, जिस फील्ड में भी होंगे, घर के अंदर भी होंगे, तो आप इनको पूछो, इनको मान दो, इनको सम्मान दो, इनके बिना कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने कर लिया तो हाय तौबा वाली स्थिति हो जाती है, और आप अपनी बात को नहीं रख सकते। ये देखिए थर्ड चक्र है कम्युनिकेशन। ये सिर्फ मैंने बोला ना, जब इनको ऊपर से मार पड़ती है, इनके हाथ से चीज़ें जाने की वो रहता, तब ये अपने आप को कुछ समय के लिए सुधारते हैं। लेकिन आपने फील किया होगा ऐसे रिश्ते में, आपको ऐसा लगता होगा कहाँ से गले में पड़ गए, कहाँ से, कैसे इस झंझट से छूटे, कैसे इसको संभालें, कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। पर नहीं छूटता, कुछ लोगों का छूट जाता है। अच्छी किस्मत, अच्छी पॉजिटिव उसमें रहते हैं तो बराबर से छोड़ देते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर इनकी, आपने जो इनकी लाइफ में इन्वेस्ट किया होता है, ये देखिए, ये जो फोकस रहता है, जो क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल की तरह है, ये क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ये वाइट वाले, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पर्पल कलर के, यहाँ पर हल्की हल्की ग्रीन कलर देखोगे, वाइट देखोगे, लाइट ब्लू देखोगे, डार्क ब्लू देखोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई। ये क्या है? ये आपकी एनर्जी ऑरा है, बट आप इस चीज़ में डूबना नहीं चाहते, तो आप इस चीज़ों को इन चीज़ों में फोकस करके चल रहे होते, पर यहाँ पर उसका ये फ़ायदा उठाते। आपकी एक तरीके से बोले जाए, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी किसी काम, आपसे कोई चीज़ इनको लेनी होती, करनी होती है, या आपका इन्वेस्टमेंट ख़त्म करते यहीं से, ये पॉजिटिविटी आपकी ख़त्म होती धीरे धीरे धीरे। ये देखिए निकल करके जा रही है, जल से उड़ती हुई निकलती हुई ये बाहर की ओर जा रही है इस हाउस से, ठीक है। तो ऑरा को कमज़ोर कर देते हैं। आप कुछ बोलते होंगे, आपने कुछ बोला होगा, ये आपकी कभी बात नहीं मानेंगे। आप प्रमाण भी दे दो, किसी भी तरह का एविडेंस भी रख दो, ये दूसरा एविडेंस लाकर रख देंगे उसके ऊपर, आपकी बात को कर देंगे ख़त्म, और आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे दूसरी ओर। और आप हुए भी हैं, माइंड डाइवर्ट हुआ भी है आपके साथ। ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य जो रहता है ना, वो किसी न किसी तरीके से अपने आपको सबसे शानदार बताना। पहली बार जब आप मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है ये सबसे शानदार इंसान है, ये मेरे लिए बहुत सही, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है दोस्ती के लिए, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, घर के लिए, परिवार के लिए, बाहर के लिए। लेकिन इनको झूठ बोल बोल करके अपनी ख़ास अहमियत बनाना, और आपकी लाइफ में उसी झूठ से ये बहुत बड़ा तूफ़ान भी लाया इन्होंने। ये कन्फर्म लिख के रख लो, झूठ बोल बोल करके, बातें छुपा छुपा करके आपकी लाइफ में तूफ़ान ला करके खड़ा किया होगा। और अपने आप को सारी चीज़ों में ओट ढक करके आपके ऊपर फेंक देना करते ये हैं। गलत काम इन्होंने किया, आपके ऊपर विपत्ति आपत्ति आपके ऊपर आती है, बट ये साफ निकल जाते हैं। नंबर 1 10, नंबर 1 सन, सूर्य। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो आनी चाहिए आपके पास आनी चाहिए। आप फेस करो, आप देखो, अपना जानो।
ये इस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। डिफेंस अपना ले करके चलते हैं बहुत चीज़ों, और आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में फंसाएंगे ना, तो ये देखिए पलड़ा इनका ही भारी रहेगा, किसी भी तरीके से आपको दूसरी चीज़ में शिफ्ट कर देंगे, आप उलझे रहो वहाँ, दूसरी बात में आपको उलझा देंगे, ठीक है। ये वही चीज़ों को करते हैं जो इनकी सपनों में होता है, या इनकी दुनिया में, अंदर की दुनिया में, मन की दुनिया में, दिल की दुनिया में चल रहा होता है। ये आपको उतना ही दिखाना चाहेंगे जितना ये चाहते हैं। अगर किसी ने कोई बात बोली कि आप उनको ये बात बोल देना, ऐसा ऐसा है, तो ये उस बात को वैसा वैसा नहीं बोलेंगे, ये उतना ही बताएंगे जितना ये बताना चाहते हैं, और जो बात नहीं बताना चाहते उसको खा जाएंगे, और फिर ये आपसे झूठ बोलेंगे, हमने तो बोला था, उसको बोल दिया। हाँ, अगर आप पूछोगे तो बोले हाँ हमने बोल दिया। अगर आपने बोला कि उसको फ़ोन करके ये बता देना, तो ये फ़ोन ज़रूर करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे, दूसरी बात करके रख देंगे। जब आप पूछेंगे फ़ोन किया, बोले हाँ फ़ोन किया था ना, हमारी बात हुई थी। ये इतने गंदे, इतने धृष्ट होते हैं कि अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ नहीं देखा होता सिवाय गंदगी के, तो ये गंदगी आपकी लाइफ में ला ला करके, ढो ढो करके चारों तरफ खड़ा कर देते हो, जहाँ इसका असर ये रहता है कि आप इस स्थिति में सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। और फिर किस्मत गाइस, किस्मत, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पर आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर भी निकलते हैं, स्लोली स्लोली सही, लेकिन चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों को छोड़कर आप आगे मूव ऑन कर देते हैं, और कभी वेट नहीं करते इनको। अगर आप इनकी हरकतों को धीरे धीरे समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाता, जिसकी लो एनर्जी है, नहीं ऐसे वातावरण में इस तरीके के लोगों को नहीं पकड़ पाता, तो गया। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।